हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि पे जो भी पूजा सामग्री की हमें आवश्यकता होती है वो सारी पूजन सामग्री हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी की है और 26 फरवरी पे हमें महाशिवरात्रि की पूजा के लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता होगी, चलिए बताते हैं आपको। जो जरूरी पूजन सामग्री है वो सारी पूजन सामग्री इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी ले ली है। तो चौकी देखिए, हम जब हम घर में पूजा करते हैं तो हमें चौकी की आवश्यकता होती है। अगर हम खाली मंदिर में पूजा कर रहे हैं, घर में नहीं कर रहे, तो हमें चौकी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन देखिए, घर में पूजा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन मंदिरों में इतनी भीड़ होती है ना कि अगर जल ही खाली चढ़ा दे वो ही काफ़ी होता है। तो जल चढ़ाने का मौका भी बहुत देर में मिलता है शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन। तो घर में पूजा करके विधिवत उसके बाद हम जल चढ़ा के मंदिर में आ सकते हैं और जैसी भी पूजा हो फिर हम मंदिर में करके आ सकते हैं। लेकिन घर में आराम से बैठ के हम पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पीला कपड़ा भी चाहिए घर की पूजा के लिए। तो यहाँ हमने पीला या सफ़ेद या लाल रंग का वस्त्र आप ले सकते हैं, जो भी पूजा स्थल पे बिछाते हैं तो वो कपड़ा ले ले। एक हमें जल चाहिए, जल का लोटा चाहिए पूजा के लिए, और इसके साथ ही हमको कुछ फूल और बेलपत्र चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें बेलपत्र जो है ना या तो हम 21 या 5 की संख्या में या फिर हम 11 की संख्या में ले सकते हैं। शिवरात्रि पे हमें बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। देखिए, सोमवार के व्रत में बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि के व्रत में हमें जरूर ही चढ़ाने चाहिए। तो देखिए, वैसे तो शिवरात्रि वाले दिन आराम से बेलपत्र मिल जाते हैं और हम 11, 21 की संख्या में या फिर 51 की संख्या में भी चढ़ाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसके ऊपर हमको राम या तो हमें ओम नमः शिवाय लिखना होता है या फिर हमें चंदन से टीके करने होते हैं। और देखिए, इनको अच्छे से धो लें और ये खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब कि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक पत्ता टूटा हुआ है, तीनों पत्ते होने चाहिए, तभी ये पूरे जो है ना पत्ते माने जाएंगे। साथ में हमें बेल के जो फल होते हैं वो चाहिए और धतूरा चाहिए, समी के पत्ते चाहिए और जो है ना और भी चीज़ें आती हैं वो भी हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि फूल, सफ़ेद फूल वगैरह। तो वो शिवरात्रि वाले दिन पूरा पैकेट बना के, मतलब पूरा पन्नी में इकट्ठा सामान आपको 10-20 रुपये का आसानी से मिल जाता है। मंदिरों के बाहर जो माली बैठे रहते हैं वो आराम से आपको सारी चीज़ें दे देंगे जो भी हमें शिवरात्रि पे चढ़ाने के लिए चाहिए, जैसे समी के पत्र, बेल पत्र, भांग, धतूरा, जो भी चाहिए होता है हमको 20 से 25 रुपए में आसानी से फूलों के साथ मिल जाता है। तो अभी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिली थी, खाली बेल पत्र मिले थे, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, हमें चाहिए कुछ अक्षत, हमें ये पूजा में चढ़ाने के लिए भी चाहिए और साथ ही में हमें ये, जैसे कि अगर हम घर में पूजा कर रहे हैं तो हमको ये आसन के लिए भी चाहिए, भगवान की स्थापना जब हम करते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए कुछ बेर। तो देखिए, बेर हमें ज़रूर चढ़ाने हैं शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि पर बेर जो है ना, इन दिनों में बेर आसानी से मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 बेर जरूर चढ़ाएं। और देखिए, इसके अलावा हम ऋतु फल कोई भी चढ़ा सकते हैं, जैसे अंगूर, मौसमी, केले, जो भी हमें ऋतु फल मिल जाए वो हम चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं मिलते, आपको कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आप बस खाली बेर ही चढ़ा देंगे 5, तो वही काफ़ी है। इसके अलावा देखिए, हमें चाहिए एक भगवान शिव की पूरे परिवार की एक फ़ोटो, तस्वीर, जो भी आपके पास हो आप रख लें। अगर नहीं है इस तरीके की तस्वीर आपके पास या फ़ोटो नहीं है आपके पास, तो आप पार्थिव शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिक और नंदी जी, सभी चीज़ें जो है ना मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से इनका निर्माण कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग के साथ साथ। साथ ही में हमें चाहिए एक शिवलिंग। शिवलिंग इस तरीके का नहीं है आपके पास, तो आप फिर मिट्टी का, जैसे मैंने बताया, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं घर की पूजा के लिए। यहाँ पे हमें चाहिए गुड़, मिठाई में चढ़ाने के लिए। गुड़ के अलावा आप बतासे, चीनी ले सकते हैं। इसमें हमें अन्न का भोग नहीं लगाना होता। तो जो भी चीज़ें चढ़ाएंगे हम फलाहारी ही चढ़ाएंगे, जो हम व्रत में खा सकें या प्रसाद के तौर पे ले सकें। इसके साथ ही हमको चाहिए एक माला। अगर आप घर में जो है ना रुद्राक्ष की माला जपते हैं तो इसको भी पूजा में आप ज़रूर रखें। इसके अलावा हमें चाहिए काले तिल और हमें चाहिए थोड़ा सा जो है ना एक धूपबत्ती चाहिए और साथ ही में हमें भस्म चाहिए। तो देखिए, ये वो सारी चीज़ें हैं जो भगवान शिव की प्रिय हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हमको मिल जाए आसानी से मार्केट में तो हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, इसके अलावा भी आप पूजा कर सकते हैं जो ज़रूरी सामग्री है उन्हीं के साथ। तो ये वो सामग्री हैं जो भगवान शिव की जो है ना अति प्रिय होती हैं। तो इनको अगर आपको आसानी से अगर मिल जाती हैं तो ठीक है, वरना नहीं मिलती तो आप इसके अलावा देखिए, काले तिल तो आसानी से मिल जाते हैं, कहीं भी काले तिल चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें शिवलिंग पे चढ़ानी होती हैं, जैसे कि भस्म और काले तिल हो गए, जौ हो गए, अक्षत हो गए। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमें रखनी है। और इसके अलावा हमें भोग में जल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही इंतज़ाम करके रख लें ताकि हमें शिवरात्रि वाले दिन दिक्कत ना हो।
और आसानी से हमें एक ही जगह पे मिल जाएं। इसके अलावा हमें रोली चाहिए, मोली चाहिए और साथ में हमें हल्दी चाहिए। अक्षत तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए हैं। यहाँ पे देखिए, वैसे तो भगवान शिव को जो है ना रोली और हल्दी का तिलक नहीं लगाया जाता, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन बस एक ही ऐसा दिन है जिस दिन हम भगवान शिव को शिवलिंग पे जो है ना रोली और हल्दी का तिलक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वर्षगांठ होती है, शादी की सालगिरह मनाई जाती है, तो इस दिन रोली और हल्दी का तिलक हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें माता पार्वती के लिए कुछ श्रृंगार की चीज़ें चाहिए। श्रृंगार की चीज़ों में आप 5-7 चीज़ें जितनी भी हो सके उतनी चढ़ा सकते हैं। चाहे तो कुछ नहीं है तो कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं, जैसे कि चूड़ी या चुन्नी या सिंदूर या चुन्नी, ये 2 चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो कांसे के बिछुए भी रख सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास चांदी के बिछुए नहीं है तो ये जो कांसे के बिछुए होते हैं ना 20-30 रुपये में आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। और कांसे के बिछुए बहुत शुभ भी होते हैं, जो शादी में हर महिला को सबसे पहले यही पहनाए जाते हैं। तो सुहाग की चीज़ें जितनी आप चढ़ा सके उतनी जरूर चढ़ाएं माता पार्वती को, और इसमें से कुछ चीज़ें आप अपने लिए भी रख सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पंचामृत। इसमें देखिए, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, 5 चीज़ों का मिश्रण करके 5 चीज़ों को या तो आप अलग अलग ले सकते हैं अभिषेक करने के लिए, या एक ही बर्तन में आप इकट्ठा करके सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट के वो भी जो है ना शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, मतलब शिव अभिषेक कर सकते हैं इससे। और यहाँ पे मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को फेंट लिया था, एक गिलास में रख लिया था। घर में पूजा कर रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आप एक लोटे में भर के रख लें, उसको अच्छे से फेंट लें, या फिर अलग अलग चीज़ें भी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक देसी घी का दीपक चाहिए, जौ चाहिए चढ़ाने के लिए। जौ अगर आपको मिल जाते हैं धान तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी पूजा कर सकते हैं। जौ से माना जाता है कि हम जब जौ चढ़ाते हैं ना शिवरात्रि वाले दिन, तो इससे हमारे घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहती, और भगवान शिव माता पार्वती की हमेशा हमारे घर में कृपा बनी रहती है। और यहाँ पे देखिए, ये सारी सामग्री हमने आपको दिखा दी है जो हमें महाशिवरात्रि के दिन चाहिए होती है। ये सारी वो सामग्री है जो ज़रूरी सामग्री है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले या मिलना मुश्किल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे कि शिवलिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बना सकते हैं। आपको 2-3 घंटे पहले ही बना के रखना होगा शिवलिंग। अगर आप तुरंत ही पूजा के समय बनाएंगे तो वो जैसे आप अभिषेक करेंगे उसी समय जो है ना खंडित होने का डर रहेगा, तो इसीलिए पहले ही आप बना के रख लें, थोड़ा सुखा के उसके बाद ही उसकी पूजा करें। तो उस पूजा करने के बाद हम जो पार्थिव शिवलिंग होता है ना उसको किसी गमले में रख देते हैं तुलसी को छोड़ के, और वहीं पर उनका विसर्जन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी सामग्री हमें शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पे चाहिए होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।